नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी नरेशन। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां आपको मिल जाएगा। आज की ये जो क्लास है इसके अंदर मैं वो सभी रूल्स आपको बता दूंगी जिसके बाद आपको एक भी कोई दूसरी क्लास देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको कोई भी डाउट किसी भी टाइप के क्वेश्चन में नहीं बचेगा, फिर कुछ भी आ जाए उठकर। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नरेशन की ये जो क्लास है और ऐसी ही जो और भी ग्रामर के टॉपिक्स की क्लास होती है, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम ग्रामर के रूल्स को हमें रटना है क्या? देखो बेटा, रटना तो नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑब्वियसली आपको रटनी पड़ती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए याद करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि वो बैठ के स्ट्रक्चर्स जो है वो आप रट नहीं सकते हो और फिर अगर आप उन्हें रटने की कोशिश भी करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, और रट भी लिए तो आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपका टोटल टाइम वेस्ट होता है। इसलिए ग्रामर के रूल्स को क्वेश्चंस के जरिए प्रैक्टिस करके आप उन्हें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नरेशन। नरेशन होता क्या है? हिंदी के अंदर अगर हम बोले तो विवरण या कथन। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस है वो ऐसा है कि राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं। राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात है बेटा, ये क्या है? ये राम के द्वारा या राम के जरिए जो स्पीकर है हमारा, उसने जो वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं, ठीक है, वो ये हैं। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। बट अगर अब यही राम ने जो बात कही और यही आप किसी और को बताते हैं, बट नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस कर फॉर एग्जाम्पल राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें, राम said, comma inverted commas, I am going to school, full stop, है ना। अब अगर मैंने इसको इनडायरेक्ट में डाला तो मैंने कहा राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। तीन चेंजेस देखने के लिए मिले। राम ने कहा कि, एक तो यहां पर की आ गया, दूसरा यहां पर मैं जो है वो वह में बदल गया, और तीसरा रहा हूं जो है वो रहा था में चेंज हो गया, राइट। तो यही होता है, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आप कभी भी अगर एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहे हो और आप उसके जरिए कही गई बात को बता रहे हो तो आप ऐसे बताते हो। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो मेरा सेंटेंस बनेगा, राम said that he was going to school, राइट। यही मेरा सेंटेंस बनेगा। ध्यान से सुनना, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वर्ब होती है, ये होती है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। राम कौन है हमारा? जिसने बात कही है, राइट, जिसने बात कही है, स्पीकर हो गया। एंड ये क्या हो गया? उसके द्वारा कही गई बात, दैट मीन्स ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, राइट। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। जैसे दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, उसके जरिए कही गई। एग्जैक्ट वर्ड्स भी हो सकते हैं और ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट जो बात कही गई है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, एंड ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहली चीज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटकर दैट लगा है। नंबर 2, जो आई है वो आपका ही में बदल गया, मतलब प्रोनाउन चेंज हुआ है, पर्सन चेंज हो जाता है, राइट। एंड आफ्टर दैट यहां पर आपने देखा कि टेंस भी चेंज हो जाता है। तो अब इसके लिए ही मेरे बच्चों आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। आप ऐसे ही कोई भी प्रोनाउन नहीं लगा सकते, आप ऐसे ही कुछ भी टेंस चेंज नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि कब मैं टेंस चेंज करूंगा, कब नहीं करूंगा, वो सारी सिचुएशंस पता होने चाहिए। अगर मॉडल वर्ब है तो मुझे क्या करना है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस है तो मुझे क्या करना है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है तो मुझे क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो मुझे क्या करना है। ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो इंटेरोगेटिव या इंपैरेटिव सेंटेंसेस से पूछे जाते हैं, तो हम हर एक टाइप के सेंटेंस को यहां पर प्रैक्टिस करेंगे और उनके रूल्स को भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसे यहां पर एक सेंटेंस आपने देखा, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। हिंदी में राम ने कहा मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। अगर मैंने इसे इनडायरेक्ट में बदला तो लिखा राम सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन।
अगेन क्या क्या चेंजेस आपने देखे, यहां पर दैट आया, यहां पर ही आया, और यहां पर जो नाउ था वो देन में बदल गया, राइट। उसके बाद हमने यहां पर टेंस का चेंज भी देखा, तो टेंस भी बदला, प्रोनाउन भी बदला, नाउ देन भी बदला। तो ये सभी चेंजेस हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये जो सेड है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगेन ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये मैंने अलग अलग इसीलिए लिखी है ताकि आप लोगों को पता रहे, आपसे कोई भी गलती ना हो, और जब भी मैं जो भी वर्ड बोलूं तो आपको पता हो कि मैम क्या बोल रही है। जैसे मैंने बोला राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो आपको पता है कि ये जो बाहर है सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम वेरी बिजी नाउ जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। अब जनरल रूल्स में क्या क्या आता है, आपको टेंस बदलना होगा, आपको पर्सन बदलना होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, या आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंस की जो बाकी के पार्ट्स है सेंटेंस के वो भी कैसे बदलते हैं आपको वो भी देखना होगा। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की, ठीक है। जो टेंस बदलता है वो कब बदलता है, पहले आप यहां पर जब एक सेंटेंस देख रहे हो इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखो। सेंटेंस में लिखा है राम सेड, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है मेरे बच्चे, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आरवी जो है ये आपका पास्ट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है तो ही आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करोगे। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर होगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर होगा तो आप इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में फिर कोई चेंज नहीं करोगे, बाकी सब बदलते हो आप, नाउन प्रोनाउन जो भी आपका इसके अंदर टाइम प्लेस वाला चेंज है वो सब करते हो आप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वगैरह सब हटाते हो आप, बट यू डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। आ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलो अब ये एक टेबल आप बना लीजिएगा, ठीक है। आप सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑपोजिट वाले में बदलते जाओ, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाते जाओ प्रेजेंट टेंस के लिए, इजी रहेगा याद करना। प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए, यहां पर वी भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, क्योंकि अगला रूल जानने से पहले, अब यही चीज मैं बोल रही थी कि ये रटा जा सकता है, इसको आप रट सकते हो और ये रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। बात होती है स्ट्रक्चर की, कि जब आपको स्ट्रक्चर्स, रूल्स को आपको याद करना होगा, स्ट्रक्चर्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। ये होता है सीन। तो सिंपल प्रेजेंट हो जाता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं आगे। उसके बाद हमने बोला कि ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। आई, मी, माई, वी, ये क्या है, द पर्सन हु स्पीक्स, जो इंसान बात कर रहा है, मतलब मैं और हम आते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, यू, योर या यू, ये सेकंड पर्सन में हो गया। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन हो जाता है, ही, हिज, हर, हिम, शी, या किसी का भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में, दे, ठीक है, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। अब ये एक टेबल अगेन मैंने आपके सामने रखी है और इस टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप सब बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल क्या कहती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब भी एक सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं तो वो अलग अलग केस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो वो कैसे यूज होंगे, अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो वो कैसे यूज होंगे, अगर वो पोजेसिव केस में यूज हो रहे हैं तो कैसे होंगे, अगर वो रिफ्लेक्सिव केस में यूज हो रहे हैं तो वो कैसे होंगे। सो दिस इज द टेबल। अगर आप
आपका सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट आप आई को, फर्स्ट पर्सन को यूज करते हो तो वो ऐसा दिखेगा आई। अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा तो वो मी बन जाएगा। अगर वो पोजेसिव केस में यूज होगा तो वो माई या माइन बन जाएगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव केस में यूज होगा तो वो बेटा माई सेल्फ बन जाएगा। वैसे ही प्लूरल वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्व्स, ये भी फर्स्ट पर्सन में ही आता है, सिंगुलर प्लूरल अलग अलग लिखे। सेकंड पर्सन के अंदर यू एज इट इज रहता है, योर्स बन जाएगा पोजेसिव केस में और योरसेल्फ हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव केस में, राइट। और प्लूरल के अंदर योरसेल्व्स हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर मैं बात करूं, ही, हिम, पोजेसिव केस में हिज और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, herself, it, its, itself या they, them, their, themselves, ये आपकी पूरी टेबल हो गई एंड ये टेबल आपकी कॉपीज में होनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है टाइम और प्लेस की। आप ध्यान देंगे कि अगर टाइम मेंशन किया है, मान लीजिए लिखा है टुडे, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात की जा रही है तो वो पास्ट की बात हो जाती है, तो हम बोलते हैं दैट डे, उस दिन। अगर टुमारो लिखा है तो वो बनता है नेक्स्ट डे में, नाउ लिखा है तो वो देन में बनता है, येस्टरडे लिखा है तो वो प्रीवियस डे में बनता है, हियर लिखा है तो वो देयर में आ जाता है, येस्टरडे मॉर्निंग या येस्टरडे नाइट है तो वो प्रीवियस मॉर्निंग या प्रीवियस नाइट में बदलता है, टुमारो मॉर्निंग या टुमारो नाइट है तो वो फॉलोइंग मॉर्निंग या फॉलोइंग नाइट में बदलता है। आफ्टर दैट टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नाउ, देन, येस्टरडे, प्रीवियस डे, सारा यहां पर मैंने लिख दिया है। अब आती है ये एक टेबल और ये आपका सारे प्रॉब्लम्स का हल है। जो टेंसेस आपको याद नहीं होते ना, वो ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। इस एक टेबल को बना लो और अपने छोटे से पेज पे ही बन जाएगा और अपने सामने जो है वहां पर आप चिपका सकते हो। आते जाते आपने देख लिया। नरेशन के टेंसेस जो हैं वो इस तरीके से चेंज होते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो वो पास्ट सिंपल में बदलता है, दैट मींस वर्ब के सेकंड फॉर्म में। अगर वो पास्ट सिंपल है तो वो परफेक्ट में बदलता है, दैट मींस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ठीक है। अगर इज एम आर है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है, तो वो क्या बन गया, वॉज वर बन गया, राइट। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट मींस हैड बिन लग जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, दैट मींस हैड वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अगर पास्ट परफेक्ट में टेंस है, सेंटेंस है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई एज इट इज लिख दिया। आफ्टर दैट अगर हम बोले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैज हैव के साथ बिन लगता है, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट मींस हैड बिन लग जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, तो आप यहां पर नो चेंज लिख दोगे। सो ये सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का, जब भी आपको नरेशन के अंदर टेंसेस कैसे बदलते हैं वो याद रखना हो, राइट। यस, तो ये मैंने अलग से लिख भी दिया है, आपको याद रहे ताकि सारी चीजें, ठीक है। चलिए, नो चेंज वाली चीज भी यहां पर है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सब कुछ मैंने डिटेल में भी लिख दिया, ये शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस का अलग से भी लिख दिया है, फिर पास्ट टेंस का भी लिख दिया है और फ्यूचर का बता दिया है कि विल आपका किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। जी हाँ, तो यहां पर विल लिखा है, ये विल जो है आपका वुड में चेंज होगा, तो वुड ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो वहां पे जो विल दिया होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन आपका कुड में चेंज हो जाएगा और मे आपका माइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये टेंसेस वाली चीज आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक सेंटेंस है, ये देखिएगा मेरे साथ, और यस हम इसको अभी यहां पर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको और भी रूल्स साथ के साथ समझाऊंगी। मैं आशा करती हूं ये वाले रूल्स अभी तक के तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यस, एक सेकेंड। क्लियर? अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, राम सेड आई एम अनवेल। राम ने क्या कहा, मैं
ठीक नहीं हूं। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राम सेड आई एम अनवेल। मैंने सबसे पहले क्या देखना है? मैंने सबसे पहले देखना है कि मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है। मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट के अंदर होना चाहिए। क्या यहां पर सेड पास्ट के अंदर है? बिल्कुल है। तो मैं इसके टेंस को जरूर बदलूंगी। ठीक है, अब यहां पर लिखा है आई एम अनवेल, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, इज एम आर है तो वो किस में बदल जाएगा? वॉज वर में, राइट। अब यहां पर है बात आई की कि इस आई का मुझे क्या करना है, और यहीं पर हम आपको अब एक्सप्लेन करते हैं सन रूल के बारे में। सन रूल यूज होता है बेटा जब भी मुझे अपना प्रोनाउन बदलना है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3। 1 क्या है? 1 है मेरा फर्स्ट पर्सन, इसीलिए मैंने आपको पर्सन बताए थे। 2 है मेरा सेकंड पर्सन, और 3 है मेरा थर्ड पर्सन, राइट। एस से हो जाता है मेरा सब्जेक्ट, ओ से हो जाता है मेरा ऑब्जेक्ट, और एन से हो जाता है मेरा नो चेंज। ये मुझे क्लियर हो गया है। अब अगर मेरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, या जो भी प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं रिपोर्टिंग वर्ब के, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर है फर्स्ट पर्सन, तो मैंने बोला कि यार तुम्हें सन रूल लगाना है। सन रूल ऐसे लग जाएगा SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड। इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसके अनुसार लगेगा। अब ही यहां पर दिया है, यहां पर एज अ सब्जेक्ट ही मुझे यूज करना है, तो मैं लिखूंगी राम सेड। आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हो। ऐसा नॉर्मल एसर्टिव सेंटेंसेस में होता है, इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं होता, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, इंपैरेटिव में भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, ऑप्टेटिव में भी बताऊंगी क्या होता है। ये केवल एसर्टिव सेंटेंसेस के लिए ध्यान दीजिएगा कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नॉर्मल आपके स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको आप कैसे बदलते हो, तो उनके अंदर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाते हो। ठीक है, राम सेड दैट। अब आई किस में बदल गया था, ही में। राम सेड दैट ही। टेंस कैसे बदला था, वॉज। अनवेल ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत हुई आपको इसमें? राम सेड दैट ही वॉज अनवेल। नेक्स्ट देखो, ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, वहां अलग क्वेश्चन डाला हुआ है। मुझे लगा वो सेम स्लाइड है, मैंने क्वेश्चन वापस से नहीं पढ़ा। ये वाला हम यहां बनाएंगे। यहां पे राम, आगे वाली स्लाइड पे चली गई थी मैं, तो मैंने क्वेश्चन वापस रीडिंग है। राम सेड दैट ही वॉज अनवेल। बन गया। वैसे ही नेक्स्ट देखो, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अभी पहली चीज मैंने क्या नोटिस की कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है। दूसरी चीज मैंने क्या नोटिस की कि ये आई दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं सन रूल लगा लूंगी। अंदर कौन सा टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदलता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट। तो बना दीजिए राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट ही वॉज
going to school. That he was going to school. As simple as that. कुछ नहीं था, बहुत इजी। अब चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। He said I have completed the work. ध्यान बताओ, I have completed the work। मेरा सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। चलो बनाओ। He said, तो मैंने लिखा he said that I, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, he said that he have completed the work, past perfect, he had completed the work. He said that he had completed the work. Next है, he said I have been playing since morning. I have been, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किस में बदलेगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, राइट? तो कैसे बदलेंगे? ही सेड दैट, ही सेड दैट ही हैड बीन playing since morning. Full stop. As simple as that. Easy था, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? आगे बढ़ जाते हैं। राम सेड, ये वही वाले के आंसर्स है। मेरी राइटिंग समझ में ना आए बेटा तो यहां से आप देख लीजिएगा। आफ्टर दैट आता है पास्ट का, कि पास्ट कैसे बदलते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ही सेड द हॉर्स डाइड, किस में है ये? पास्ट सिंपल में, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। देखो यहां पर जो दी हॉर्स था, ये क्या है? ये है थर्ड पर्सन। क्या है बेटा? ये है थर्ड पर्सन, है ना? बिल्कुल है। तो यहां पर थर्ड पर्सन में सन रूल में लगाती हूं, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए यहां पर ही सेड दैट दी हॉर्स, तो दी हॉर्स जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा और पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। ही सेड बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, उसने कहा लड़के जो है वो खेल रहे थे। सेंटेंस किसके अंदर है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सेंटेंस है। किस में बदल जाएगा बेटा? बोलो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। वेरी नाइस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ही सेड दैट बॉयज हैड बीन प्लेइंग इन द मॉर्निंग। आ गया समझ में? सारे टेंसेस बदल पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब बारी आती है एक्सेप्शंस की। ये तो सब हमने देख लिया। अब अगर यहां पर ये जो सेंटेंस है ये दिख रहा है आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ। The teacher said the earth moves around the sun. यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, बाकी सब बदलोगे पर टेंस नहीं बदलोगे। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सो अंदर वाला जो पार्ट है वो ऐसा का ऐसा था, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसके टेंस में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। नंबर 2 देखो, Ram said the sun rises in the east. Ram said that the sun rises in the east. कोई चेंज नहीं होगा, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाएंगे। वेरी नाइस। अब आता है हैबिचुअल फैक्ट। इनको भी आप नहीं बदलते हो,
ठीक है, बहुत सी बार हम मतलब समझने में गलती कर जाते हैं, बट हैबिचुअल फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, ये उसका एक हैबिट है और ये सच है कि वो क्या करते हैं, वो रोजाना सेम टाइम पर डेली अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो हम कहेंगे वो एक चीज है जो बदलती नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट है वो। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है वैसे ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होती। यूनिवर्सल ट्रूथ भी तो ऐसा ही है जो बदलता नहीं है, वैसे ये भी ऐसा है जो बदलता नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट बता रहे हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। हिज फादर सेड दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, अब बारी आती है प्रोवर्ब्स की। बहुत सी बार बेटा आप लोगों ने कहावतें सुनी होंगी अलग अलग, है ना, तो वहां पर भी आप देखोगे कि अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, यहां पर ये एक कहावत है, तो इसीलिए आप जब चेंज करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, ही रिमाइंडेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कोई बदलाव नहीं होता। ही सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सो नो चेंज। ही सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, चेंज नहीं होगा टेंस के अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी एक तो जो फैक्ट वाली चीजें हैं उनमें चेंज नहीं हो रहा है। जो कहावत है, जो फैक्ट्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, हैबिचुअल फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब हो गए, इन सब में हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। राइट, अब बारी आती है पॉइंट्स टू रिमेंबर की, और इसके अंदर हम क्या बात करेंगे। हमने देखा कि विल वुड में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है मस्ट की, ठीक है, तो मस्ट ना कुछ केसेस में हैड टू में बदलता है और कुछ केसेस में नहीं बदलता। आई बात समझ में, कब बदलता है और कब नहीं बदलता। देखो मस्ट का अगर हम बेसिक यूज देखें ना मस्ट का, तो मस्ट होता है, हम यूज करते हैं जब कोई एक इंटरनल ऑब्लिगेशन होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मस्ट जो है वो कॉमन यूज बता रही हूं पहले, यहां के अकॉर्डिंग नहीं। मस्ट का एक नॉर्मल सा यूज होता है कि भाई मस्ट चेंज होगा जब कोई एक इंटरनल ऑब्लिगेशन हो, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो आपको करनी है, करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि यहां पर इसने बोला आई मस्ट गो, ठीक है, कि मुझे अब जाना चाहिए। वहीं पर अगर मैं हैव टू की बात करती हूं, तो हैव टू जो होता है ना बेटा, वो यूज होता है जब कोई एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन होता है कि भाई ये एक लॉ है, सिस्टम है, ये इस सिस्टम का रूल है। जैसे तुम्हें तुम्हारे बिजली का बिल पे करना ही पड़ेगा, वैसा रूल, वैसा लॉ उस केस में होता है जब आपको कोई चीज करनी पड़ रही है बॉस के कहने पे या किसी और के कहने पे। वो वाला जो ऑब्लिगेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे हैव टू का यूज हम तब करते हैं, वैसे ही बेसिक बता रही थी। अब यहां पर जैसे हमने बताया ही सेड आई मस्ट गो, तो मस्ट यहां पर बदल गया, ही सेड दैट ही हैड टू गो, इसमें बदल गया। तो याद रखिएगा कि अगर मस्ट कोई भी रूल, परमानेंट ऑर्डर या अजम्पशन दिखा रहा है, कोई भी रूल, परमानेंट ऑर्डर या अजम्पशन दिखाता है तो कोई चेंज नहीं होता। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो यहां पर कोई बदलाव नहीं किया, यहां पर हमने सेम रखा कि ही सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। तो ये एक तरीके से मस्ट जो है वो मस्ट ही है, ये एक ऐसा एक इंटरनल ऑब्लिगेशन है। अगेन मैंने आपको बोला है ना, इंटरनल ऑब्लिगेशन है कि भाई हाँ मुझे मतलब बोला जा रहा है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इस वाले टाइप के सेंटेंसेस में हम मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं। ये एक तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। बट अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन आ जाता है तो आप हैड टू में चेंज कर दोगे, ठीक है ना, तो आप हैड टू में चेंज कर दोगे, ठीक है। जैसे द पुलिसमैन सेड पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस दी लाइन, तो यहां पर एक तरीके से एक रूल ही बताया गया था या अजम्पशन था या एक परमानेंट ऑर्डर था,
ठीक है, इस तरीके की चीज में हमने द पुलिस मैन सेड दैट द पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन, कि उन्हें भाई लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे हैड टू वाला केस कहां है। जैसे यहां पर बोला आई मस्ट लीव टुमारो, आई मस्ट लीव टुमारो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे हैड टू ना तब लगता है जब हम बोले हमें कोई चीज करनी पड़ेगी, वो वाला केस है। ये अजम्पशन वगैरह भी हटा दो, इससे ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कोई चीज करनी पड़ेगी, वो वाले केस में हम हैड टू डालते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो से है वो से ही रहता है, जो सेड है वो सेड ही रहता है इनडायरेक्ट में। लेकिन अगर से के बाद टू है, ठीक है, तो टू के बाद जरूर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। सुन रहे हो मेरी बात? टू के बाद जरूर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस केस में हम उसे टेल में बदलते हैं। अगर सेड टू है तो उस केस में हम उसे टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बेटा? टोल्ड में बदलते हैं। सो जैसे यहां बन रहा है ही सेज शी वर्क्स हार्ड, ही सेज दैट शी वर्क्स हार्ड। पहली चीज से यहां पर से ही रहा, चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज ये प्रेजेंट टेंस में था, तो इसीलिए स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आया। राइट, बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। ही सेड टू मी आई स्टडीड हियर 10 years ago। अगर आपको इसका आंसर करना पड़े, आप कैसे आंसर करेंगे? ही सेड टू मी। अब यहां पर सेड टू दिया हुआ है, तो मुझे सेड टू को ऑब्वियसली किस में बदलना पड़ेगा? टोल्ड में। ठीक है, पास्ट में है, मैं चेंज करूंगी टेंस को। आई स्टडीड हियर, पास्ट सिंपल में है, परफेक्ट में बदल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड स्टडीड। हियर आपका बदल जाएगा देयर में, और आपका आंसर होगा अगो आपका बदल जाएगा बिफोर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। राइट, ये टेबल है, इसे याद कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ही सेड टू मी आई विल मीट यू टुनाइट। ही सेड टू मी आई विल मीट यू टुनाइट। ही टोल्ड मी दैट ही वुड मीट मी दैट नाइट। ही सेड दैट ही विल मीट मी टुनाइट। ही टोल्ड मी दैट ही मे मीट मी, या तो विल आपका किस में बदलता है? वुड में। सेड टू आपका बदल जाएगा टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट ही, आई क्या था? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ही वुड मीट मी टुनाइट बन जाएगा दैट नाइट में। राइट, चलो बारी आ जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अभी हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते थे। अब हमारे पास ना दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो यस और नो टाइप वाला होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, तो पहली चीज आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, वो बदल जाता है आस्क्ड, इंटेरोगेटेड या एनक्वायर्ड में। ठीक है, नंबर 2 आपका क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाता है फुल स्टॉप में। नंबर 3 आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, है ना? हैज, हैव, हैड, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसे सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। लेकिन अब हमें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नहीं रखना है जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहां चला जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी समझ आएगा। टेंस, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज होगा। कंजंक्शन, अब दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। पहला आता है यस और नो टाइप का, जिसके अंदर हम इफ WH फैमिली प्रेजेंट नो कंजंक्शन, इफ नो WH प्रेजेंट इफ और वेदर। दैट मीन्स जो यस और नो टाइप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर आप दैट की जगह लगाते हो इफ या वेदर। दैट की जगह आप क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। और WH फैमिली वाले हैं, वहां पर वो WH फैमिली वाला वर्ड ही आ जाता है।
व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, वही आता है सेम। वहां पर दैट भी नहीं आता, इफ या वेदर नहीं आता, वही वर्ड आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन से कंजंक्शन यूज हो रहे हैं इंटेरोगेटिव में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव से। सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब सेंटेंस में हमने देखा कि ये यस और नो टाइप वाला है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आर यू कमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ही सेड टू मी, सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, अब आएगा इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटकर, इफ आई वॉज, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगेगा, पहले नहीं। सो इफ आई वॉज कमिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ठीक है, WH वर्ड वाला देख लो, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। अब WH फैमिली आ गई तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर ये WH फैमिली ही रखेंगे। ही आस्क्ड मी व्हेन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्या बना दोगे, व्हेन आई वॉज कमिंग। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग, फुल स्टॉप। ग्रेट, अब बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर बेटा आपके सेंटेंस में कोई भी विश या प्रेयर दिखाई जाती है। ठीक है, तो आप सेड को बदल देते हैं विश्ड में या प्रेड में। कंजंक्शन लगता है आपका दैट, और मे जो है 2 केसेस में हो सकता है। जैसे बहुत सी बार सिंपल लिखा होगा गॉड ब्लेस यू, दैट मीन्स वो यही बोल रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगर हिडन है या गिवन है तो वो माइट में आएगा, माइट कम्स आफ्टर दी सब्जेक्ट, और माइट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। सेंटेंस देखते हैं, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ही प्रेड दैट, सेड किस में बदल गया, प्रेड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लग गया, दैट, गॉड हो गया सब्जेक्ट, और जो माइट आता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। सो गॉड माइट ब्लेस मी। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम यहां पर मान के चलेंगे क्या दिया हुआ है, मेरे को कह रहा है ना, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर ही सेड, ये किसको कहेगा, मुझे ही कहेगा, तो ये मैं ही मानूंगी। ही सेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, राइट। अब मान लीजिए यहां पर मे दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हिडन हो चाहे गिवन हो, माइट में चेंज होगा। ठीक है, तो ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। आ गया समझ में, ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब बारी आती है इंपैरेटिव सेंटेंसेस की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 2 तरीके के इंपैरेटिव सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। पहला जो लेट से शुरू होता है, और दूसरा कैसा, जो सीधा वर्ब से शुरू होता है, ओपन दी डोर, इस तरीके के। ठीक है, तो एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर सजेशन या प्रपोजल होता है, और एक टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर परमिशन, ऑर्डर, ठीक है, या रिक्वेस्ट, वैसी वाली चीजें होती हैं। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सेड टू को चेंज करते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या फॉरबिड, अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। सेंटेंस में ऑर्डर है तो आप ऑर्डर्ड में बदलेंगे, सेंटेंस में रिक्वेस्टेड है तो आप रिक्वेस्टेड में बदलोगे, सेंटेंस में एडवाइस है तो आप एडवाइज्ड में बदलोगे, सेंटेंस में किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है तो आप फॉरबिड में बदलोगे। नंबर 2, कंजंक्शन लगता है आपका टू, वो हट जाएगा वहां से, एज इन जो वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर हम दैट लगा रहे थे, अब उसकी जगह टू लगेगा। टू इज फॉलोड बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। BF क्या है, बेस फॉर्म, दैट मीन्स 2 + V1। ठीक है, और प्रोनाउन, टाइम, प्लेस और टेंस जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यूज टू विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कैसे, प्रे टू, रिपोर्ट टू, रिप्लाई टू, कंप्लेन टू, सजेस्ट टू, लिसन टू, प्रपोज टू, डिस्क्राइब टू, से टू, एक्सप्लेन टू, स्पीक टू, राइट टू, टॉक टू, प्रे टू, रिपोर्ट टू, रिप्लाई टू, कंप्लेन टू। इन सब के साथ आप टू लगा सकते हो, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस के अंदर होता है।
है ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पहले बताए हुए हैं क्या होता है। जो भी वर्ब हो रहा है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, वो तो हो जाता है आपका, जल्दी बोलो यार, हाँ या ना। किसी बच्चे को पता है, मैं बोल रही हूं कि ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखकर भेजो। तो जो भी एक्शन हो रहा होता है तो वो एक्शन क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट हो जाता है, और उसके अलावा जो दूसरा वाला होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। डू नॉट यूज टू, इन सभी के साथ आप टू का यूज नहीं करते हो। ठीक है। एनकरेज, टेल, वेलकम, आस्क, कॉम्प्लीमेंट, बेग, रिक्वेस्ट, कमांड, वांट, थैंक, कांग्रेचुलेट, ऑर्डर, इन्फॉर्म, फॉरवर्ड और रिमाइंड, इनके साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे। अब अगर मान लो सेंटेंस के अंदर सर या मैम दिया हुआ है, अगर सेंटेंस के अंदर सर या मैम दिया हुआ है तो ये आप रिस्पेक्टफुली के साथ चेंज कर सकते हैं। डियर, माय बिलवड ये दिया हुआ है तो आप लविंगली या अफेक्शनेटली से बदल सकते हैं। ये कुछ रूल्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। देखना ध्यान से, जैसे They said to me, let us decide the matter ourselves. अब यहां पर ना ये जब let us आ जाता है ना, that means कोई भी एक प्रपोजल है, कोई भी एक ऑफर है, हम ऐसा कर लेते हैं। अब यहां पर they proposed to me, they said to किसमें बदल गया, proposed में। they proposed to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर that लग गया। ठीक है। they proposed to me that they should decide the matter themselves, that they should। अब यहां पर they क्यों आया, यहां पर us दिया हुआ था, फर्स्ट पर्सन, बोलो let us। अब हम ना यहां पर या तो we लिख सकते थे या they लिख सकते थे। अगर बाहर आपको क्या दिख जाता है, अगर बाहर आपको फर्स्ट पर्सन दिखता है तो आप वी का यूज करेंगे। यहां फर्स्ट पर्सन दिख रहा था तो यहां पर हम वी लिखेंगे। They said to me, let us decide the matter ourselves, ये बन जाएगा they proposed to me that we should decide the matter ourselves। अगर बाहर आपको थर्ड पर्सन दिख रहा है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, अगर मान लो बाहर केवल थर्ड पर्सन है तो आप दे लगाओ। ठीक है। अनवर टोल्ड काशिफ लेट्स गो एंड सी, अनवर प्रपोज टू काशिफ दैट दे शुड गो एंड सी। अब यहां पर अनवर और काशिफ दोनों ही थर्ड पर्सन थे, इसीलिए यहां पर आया दे शुड गो एंड सी। ठीक है। लेटर्स किस में बदल गया, शुड में। ये हमें जानना चाहिए और देखना चाहिए। तो ये भी एक चीज है कि लेट अस वाले जो सेंटेंस हैं उनके अंदर क्या बन जाता है, आप शुड ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये वाला ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे लेट अस वाले सेंटेंस में। किन सेंटेंसेस में, लेट अस वाले सेंटेंसेस में। द विजिटर्स प्रपोज्ड टू अस दैट दे शुड हैव अ वॉक बाय द रिवर साइड। अगेन लेट अस वाले सेंटेंस थे तो हमने इसके अंदर शुड करके इसको चेंज किया। ठीक है। दे, ये हो गया है हमारा, ये हो गया है। चलिए अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर लेट वाला सेंटेंस है, उसके बाद अस नहीं है, है ना। लेट अस वाले में तो हमने देख लिया। अब यहां पर जो ये सेंटेंस है लेट वाला, द बेगर सेड टू मी लेट मी हैव अ मील, तो वो यहां पर एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे खाना खाने दो। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम। अब यहां पर क्या किया हमने, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो लेट अस वाले जो सेंटेंस है उसमें हम शुड लगाते हैं, दैट लगा रहे हैं, बट जो परमिशन वाले टाइप के सेंटेंस हैं जो लेट से शुरू हो रहे हैं जिसमें अस नहीं आ रहा, उन सेंटेंसेस को आप इसके अकॉर्डिंग बदलते हो। ये जो मैंने यहां पर लिखवाया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो यस, द बेगर रिक्वेस्टेड, सेड टू किसमें बदला, रिक्वेस्ट में। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू, लेट मी बदल गया हिम में, हिम हैव अ मील।
यू सेड टू मी डू नॉट लेट अक्रम कम इन, यू रिक्वेस्टेड मी नॉट टू। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप लगाते हैं नॉट टू, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव में है तो नॉट टू लेट अक्रम कम इन। क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस ऐसा हो, कमल सेड टू जमल लेट मी से इट अगेन, लेट अस नहीं है, लेट मी, तो उसने बोला कमल रिक्वेस्टेड जमल टू लेट हिम से इट अगेन। बाकी सब सेम रहता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्रोनाउन बदल दो और यहां पर ये चीज बदल जाएगी। क्लियर। चलिए, जैसे यहां पर आया ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, सो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। क्या बनाया मैंने, सेड टू किस में बदल गया, रिक्वेस्ट में। प्लीज हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली हटा देते हैं, क्योंकि रिक्वेस्टेड यही होता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू लगाया और ये एज इट इज, टू हेल्प हिम, राइट। बस ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये याद रखना आप लोग, जो भी ऐसे वाले सेंटेंसेस है, रिक्वेस्ट वाले है ना, सजेशन वाले, एडवाइस वाले, इन वालों में। क्लियर। चलिए, अब ये आप लोगों का होमवर्क है, और सॉरी यस, ये आप लोगों का होमवर्क है। और ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात की बच्चों नरेशन के टॉपिक्स के बारे में, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विश एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।